पिछले क्लास में हम लोग ये बताए थे कि स्पेसिफिक फील्ड पे कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाते हैं ना। तो आज के क्लास में हम बताएंगे कि डायनेमिक फार्मूला मतलब एक फार्मूला से ही हम सारे फील्ड को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। पिछले क्लास में कि हर फील्ड पे हम अलग अलग फार्मूला को अप्लाई करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए थे, लेकिन आज जो बताएंगे वो डायनेमिक होगा। कहने का मतलब एक फार्मूला लगाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, हर फील्ड पे अलग अलग फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिछले क्लास को समझ गई थी। आज की क्लास थोड़ा सा हम एंड की बात करेंगे, काउंट इफ की बात करेंगे, ईच नंबर है और सर्च है। ठीक है, ये चार फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले एंड की बात कर लेते हैं। तो एंड का कहना है कि हम लॉजिकल वैल्यू दीजिए, लेकिन वो लॉजिकल वैल्यू सब का सब ट्रू होना चाहिए। कहने का मतलब इक्वल टू, अगर एंड की बात करेंगे तो एंड का कहना है कि लॉजिकल वन लॉजिकल टू। ठीक है, एक लॉजिकल फंक्शन है, ये लॉजिकल वन लॉजिकल टू की बात कर रहा है। कहने का मतलब है, पिछले क्लास में भी बताए थे कि कोई भी वैल्यू देना यहाँ पे, जैसे 10 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 9, क्या 10 9 के बराबर है या बड़ा है? क्या है? बराबर है। इंटर करेंगे, क्या नहीं है बराबर? बड़ा है ना, बराबर नहीं है। कंडीशन दो है इसमें, 10 जो है क्या 9 से बड़ा है या बराबर है? दोनों में से कंडीशन मैच होना चाहिए, ये बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगा दिए, हम बोले कि 10 + 10 बराबर क्या 20 होता है, ये ट्रू हो रहा है। मतलब कि एंड का कहना है कि जितना भी लॉजिकल वैल्यू आप दे रहे हैं सब का सब ट्रू होना चाहिए। एक सम अगर एक भी गलत तो मतलब वो वैल्यू फॉल्स रिटर्न में आएगा। एंड का ये कहना है। ठीक है, एंड को समझ गए। अच्छा, काउंट इफ पिछले क्लास में बता दिए। काउंट का मतलब होता है गिनना, सेल को काउंट करता है, लेकिन जहां इफ लगा है वो कंडीशन की बात करेगा। काउंट इफ का मतलब क्या है? ये कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल को गिनने का काम करता है। अगर हम बात करें कि कीबोर्ड यहाँ पे कितना बार लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं। एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, इस तरह से गिन के बताइए। लेकिन हम काउंट के इफ के थ्रू हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें काउंट इफ का, तो काउंट इफ हमसे क्या कह रहा है? काउंट इफ कहता है कि सबसे पहले रेंज बताइए, है ना। रेंज हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, प्रोडक्ट का रेंज, है ना। प्रोडक्ट का पूरा रेंज ले लिए। उसके बाद इसका सेकेंड पैरामीटर क्राइटेरिया का है। फर्स्ट रेंज हमसे पूछ रहा था, रेंज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे कीबोर्ड है, और ब्रैकेट बंद करके इंटर किए तो ये बता दिया कि कीबोर्ड 17 बार है इसमें, वो काउंट करके बता रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक कीबोर्ड की बात करेंगे तो टोटल कितना बार आ रहा है? 17 बार। सेल को काउंट करके बता दिया। ये काउंट इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेल को गिनने का काम करता है, काउंट करने का काम करता है। कोई दिक्कत? इज नंबर ये चेक करता है कि क्या ये नंबर है या टेक्स्ट है। हम ये बोले कि अगर ये नंबर के जैसा दिखने वाला, ये 100 यहाँ लिख दिया, एक 100 यहाँ भी लिख दिए, ठीक है, लेकिन दोनों हमको दिख रहा है ऐसा कि दोनों नंबर है, लेकिन एक नंबर के रूप में टेक्स्ट है, नंबर जैसा दिख रहा है लेकिन है ये टेक्स्ट। तो कभी कभी इस नंबर का यूज हम इसलिए भी करते हैं कि क्या ये नंबर है, चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। इक्वल टू इज नंबर, ठीक है, इज नंबर का यूज कर रहे हैं, और इज नंबर में यहाँ पे वैल्यू कह रहा है। ठीक है, तो वैल्यू में जैसे इसको दिए, ब्रैकेट बंद करके इंटर किए तो बता देगा फॉल्स, क्योंकि नंबर जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये टेक्स्ट के रूप में है। लेकिन आगे अगर इसी फार्मूला को लगाते तो ये बता देता ट्रू, क्योंकि ये नंबर है। तो इस नंबर का काम होता है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये नंबर है कि नहीं, चेक करने के लिए। ठीक है, एक्सेल के अंदर हर एक छोटा फार्मूला छोटा नहीं होता है, वो एक प्रकार का सपोर्टिव फंक्शन होता है, दूसरे फार्मूला को वो मदद करता है। ठीक है, अभी देखते हैं इस, उसके बाद एक सर्च है। ठीक है, सर्च से पहले एक चीज हम बताए थे, फाइंड, पता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। कीबोर्ड में अगर बात करें कि वाई कितना नंबर पे है, कीबोर्ड में वाई, ये कितना नंबर पे हुआ है? 3 नंबर पे। हम देखते हैं फाइंड का यूज करके, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हम फाइंड की बात करेंगे, फाइंड। तो फाइंड में कहता है कि फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हम एकदम, हम जो ढूंढ रहे हैं ना, हम ढूंढ रहे हैं वाई को, और वाई क्या है, स्मॉल है कि कैपिटल है? यहाँ पे कीबोर्ड में बताइए, स्मॉल है, हम स्मॉल वाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विद इन टेक्स्ट कह रहा है किस टेक्स्ट में इसे फाइंड करना चाहते हैं। तो हम कीबोर्ड में करना चाहते हैं स्टार्ट नंबर, ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे तो बता देगा कि वाई 3 नंबर पर। ठीक है, इक्वल टू फाइंड की बात करेंगे तो फाइंड में,
ठीक है। फाइंड की बात करेंगे तो यहाँ जरा सा देखिएगा क्या कहता है कि रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, फाइंड इज केस सेंसिटिव। अच्छा, ये केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब है कि जैसा हम ढूंढ रहे हैं ना, अगर कैपिटल वाई अगर यहाँ लिख देते हैं ना, ये ढूंढ के नहीं देता। केस सेंसिटिव का मतलब है एग्जैक्ट होना चाहिए, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। इंटर करेंगे, ये वैल्यू को एरर दे दिया क्योंकि इसे कैपिटल वाई कहीं मिला ही नहीं। केस सेंसिटिव का मतलब समझ में आ रहा है ना, एग्जैक्ट एकदम जैसा है वैसा ही। मतलब कीबोर्ड में अगर वाई कैपिटल है तो वाई कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल ही होना चाहिए। अगर के का, अगर कीबोर्ड का के स्मॉल है तो स्मॉल में ही ढूंढेंगे। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है? ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और है फंक्शन जिसका नाम है सर्च। ठीक है, फाइंड तो समझ में पहले ही आ गया था कि केस सेंसिटिव पे ये काम करता है, लेकिन इसके अलावा एक और फंक्शन है जिसका नाम है सर्च। ठीक है, अब इक्वल टू सर्च की बात करते हैं। इक्वल टू यहाँ पे सर्च की बात करते हैं। सर्च में भी वही चीज कहता है, लेकिन इस सर्च में लास्ट में देखना है, ये कहता है नोट केस सेंसिटिव। मतलब कि स्मॉल हो कैपिटल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मतलब कि लेटर वही सेम होना चाहिए। अगर वाई ढूंढ रहे तो स्मॉल में भी ढूंढ सकते हैं, कैपिटल में भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड टेक्स्ट। तो फाइंड टेक्स्ट हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो हम वाई को ढूंढ रहे हैं। अब वाई हम कैपिटल भी देते इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि विद इन टेक्स्ट हम ले लिए कीबोर्ड, और स्टार्ट नंबर अभी कुछ नहीं दिए, ब्रैकेट बंद किए, ये 3 बता दिया। तो दोनों का काम वही है, लेकिन फाइंड जो है केस सेंसिटिव पे काम करता है और सर्च जो है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला समझ में आ गया कि इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, ये समझ में आ गया ना? तो आज के टास्क को अच्छे यहाँ तक तो सब समझ में आ गया, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में तो समझ में पहले ही आ चुका है कि ये जो है हमेशा ट्रू पे ही काम करेगा। जब तक इसको ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगा ये कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या करें ऐसा, जो ये हम जैसे कि बोले कि आज डायनेमिक फार्मूला को बताएंगे, तो कल भी हम बताए थे, लेकिन कल अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। और आज जो बताने वाले हैं कि एंड के साथ काउंटिव का यूज, ठीक है, उसके बाद ईज नंबर भी बता देंगे, सर्च भी बता देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं। हम क्या बोले कि सबसे पहले हर हाल में ट्रू वैल्यू आना चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिव। पहला हमारा क्या है कि अगर हम कीबोर्ड को ढूंढ रहे हैं, मतलब डायनेमिक, अगर कीबोर्ड को ढूंढ रहे हैं तो कीबोर्ड हाईलाइट पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी सेल के अंदर हम बेगूसराय को ढूंढ रहे हैं तो बेगूसराय टोटल हाईलाइट होना चाहिए। प्रोडक्ट कॉर्ड से ढूंढ रहे हैं तो प्रोडक्ट कॉर्ड से भी हाईलाइट होना चाहिए। कल वाइल्ड कार्ड सिंबल के बारे में भी बताए थे ना। तो सबसे पहले इक्वल टू हम बात कर लेते हैं किसका, अभी जस्ट बताए थे एंड, है ना? तो एंड में क्या है कि इस एंड से हम किसी न किसी तरीके से हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न लाना है, बस सीधी सी बात। हमें सर्च कहाँ से करना है? तो कीबोर्ड जिस सेल के अंदर है उस सेल का नाम क्या है? G9 है, हमें सर्च यहीं से करना है। अच्छा, G9 को याद रखना है। इक्वल टू जब हम बात करेंगे एंड, तो एंड कहता है लॉजिकल 1, कम से कम एक लॉजिकल होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो एंड कहता है, तो हम इसको क्या बोले कि इसको देखो नॉट इक्वल टू, ना तो बड़ा होना चाहिए ना ग्रेटर देन ना लेस देन। ठीक है, बराबर, नॉट इक्वल टू हम बोले कि ये ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक होगा तब तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। कीबोर्ड क्या ब्लैंक के बराबर नहीं है? ये तो सही है। ये वही कह रहा है कि कीबोर्ड ब्लैंक के बराबर नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, नहीं है। इंटर मारेंगे ये ट्रू बता देगा, लेकिन अगर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये क्या हुआ कि G9 यानी कीबोर्ड नॉट इक्वल टू ब्लैंक, बिल्कुल तो सही है, कंडीशन यहाँ बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, ट्रू आ गया ना? ट्रू आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ पे, तो एक फंक्शन है, अभी ट्रू एंड में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक फंक्शन है काउंट, काउंट को अलग से पहले समझते हैं। काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ यहाँ पे क्या बोले, सबसे पहले ये रेंज की बात कर रहा है ना? सबसे पहले ये रेंज की बात कर रहा है। हम यहाँ से यहाँ तक एक रेंज इसको दे दिए उठा के, कोई दिक्कत? और यहाँ पे कोमा लगाए, ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, हम बोल रहे कीबोर्ड।
और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिए तो 1 आ गया। तो 1 आने से काम चलेगा? 1 आने से काम नहीं चलेगा। इसको तो चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ट्रू या तो फॉल्स, मतलब ट्रू ही चाहिए, फॉल्स तो चाहिए नहीं मुझे। हम क्या करें, हम बोले कि ग्रेटर देन 0। 1 क्या काउंट इफ दे रहा है 1, रिटर्न वैल्यू क्या दे रहा है 1। 1 क्या 0 से बड़ा है, ट्रू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या किए कि दोनों फार्मूला को एक साथ कर देंगे। क्यों एक साथ करेंगे? क्या अकेले में एंड काम नहीं कर सकता है? इससे पिछले क्लास में बताए थे ना, क्या अकेले एंड से काम नहीं होगा? क्या अकेले काउंट इफ से काम नहीं होगा? है ना? अब देखते हैं दोनों को मिला करके, कोई दिक्कत? दोनों को मिला देते हैं, इक्वल टू, ये दोनों समझ में आ गया ना? इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। इक्वल टू हम यहाँ पे बोले एंड, ठीक है? एंड में हम क्या बोले कि ये कीबोर्ड है ना, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ब्लैंक। ये तो सही है। अभी लॉजिकल टू के जगह पे हम काउंट लगा दिए। क्या लगा दिए? काउंट इफ लगा दिए। काउंट इफ में ये कह रहा है रेंज, हम यहाँ से यहाँ तक ले लिए। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये लॉक क्या करना है, कॉलम को लॉक कर देना है। कॉलम बदलना नहीं चाहिए, लेकिन रॉ बदलना चाहिए, तब तो वैल्यू बदलेगा। और यहाँ पे इसको तो हमेशा लॉक कर देना है फोर्थ से, ठीक है? ये रेंज दे दी। अब क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा है, क्राइटेरिया में क्या है? कीबोर्ड है ना, तो क्राइटेरिया में चलिए कीबोर्ड दे देते हैं G9। इसको लॉक कर दें, कोई दिक्कत? ब्रैकेट बंद और इंटर किए, ठीक है? एक और यहाँ पे लगाना है ना, ये तो खुद उतना सही करेक्शन कर लेता है, ठीक है? काउंट इफ और एंड के लिए एक एक्स्ट्रा लगाना है। ब्रैकेट तब तक लगाना है जब तक ब्लैक ना आ जाए। क्या? हाँ, यहाँ पे क्या करना है, काउंट इफ यहाँ तो हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। अब ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो काउंट इफ क्या करेगा, ये ट्रू देगा और ये भी ट्रू देगा, दोनों ट्रू देगा। इसका मतलब है वैल्यू जो रिटर्न आएगा ये ट्रू आएगा, ठीक है? हमें पूरा का पूरा लाइन ट्रू करना है, तो बस आराम से इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कीजिए, सबका सब ट्रू हो गया। और नीचे ड्रैग करेंगे, ये सबका सब यहाँ तक ट्रू होगा। ये भी ट्रू हो रहा है क्योंकि कीबोर्ड नीचे भी है। हम कीबोर्ड से सिर्फ वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आ गया कि ये ट्रू पूरा का पूरा लाइन हो रहा है। क्यों हो रहा है ट्रू, जरा बताइए। ये फार्मूला तो हम यहाँ लगाए थे, फिर यहाँ क्यों ट्रू हो रहा है इस जगह पे? कॉलम तो यहाँ लॉक है ऑलरेडी, कॉलम तो बदल नहीं रहा है, ठीक है? और यहाँ पे इसको भी तो लॉक कर रखे हैं, तो हर जगह तो सामान्य वैल्यू आ रहा है ना। कॉलम पे तो वैल्यू बदलेगा नहीं, कॉलम पे वैल्यू बदलेगा नहीं क्योंकि कॉलम को लॉक कर रखे हैं। और रॉ को ऐसे छोड़ दिए तो रॉ का वैल्यू हमेशा बदलेगा तो वो ट्रू फॉल्स जहाँ मैच करेगा ऑटोमेटिक ट्रू फॉल्स वो ले लेगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को तो यही चाहिए ना, समझ में आ रहा है ना? अब इसको क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आराम से गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ से फॉर्मूला खुद लगा लेना है, ठीक है? या तो यहाँ पे कॉपी कर लेना है, क्योंकि सेम है तो सब कुछ करना है वहाँ पर भी। हम काहे बार बार लगा, इसी को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है? और आराम से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे फार्मूला में जाके इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? जैसा फॉर्मेटिंग लगाना है, बॉर्डर लगाना है, फॉन्ट का जैसा स्टाइल रखना है, फिल फॉन्ट का स्टाइल भी हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। बॉर्डर भी चाहे तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर हम रख सकते हैं, फिल कलर में जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपका काम होगा। जहाँ जहाँ वो बोल्ड हो रहा है, हाईलाइट जहाँ हो रहा है वो बोल्ड भी हो रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है ना? समझ में आ गया ना ये काम कैसे कर रहा है? अभी जो हम बताए हैं एंड के साथ काउंट इफ का यूज। अच्छा, बॉर्डर आ जाएगा पीला कलर में, आएगा कुछ गलती क्यों? यहाँ तक समझ में आ गया नहीं ये? अच्छा, यहाँ पे कीबोर्ड है। कल हम वाइल्ड कार्ड सिंबल का यूज बताए थे ना? हम क्या बोले कि हमें सिर्फ की लिखने से ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। की लिखेंगे हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, हम के सिर्फ लिखे तो हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए।
समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि लाइन ट्रू होना चाहिए ना कीबोर्ड। अगर के लिखे हैं तो के वाला लाइन ट्रू होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे, स्टार एंड, ठीक है, एंड आगे ना ट्रू, आ गया ट्रू, ठीक है। तो यही चीज़ तो हम यहाँ पर भी करेंगे ना। तो इसको हम एडिट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ पे मैनेज रूल्स पे गए, ठीक है। चाहिए यहाँ है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, और इसी को एडिट करना है ना। एडिट करना है, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड सिंबल हमें लगा लेना है, एंड, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एंड का यूज करेंगे, ठीक है, वाइल्ड कार्ड सिंबल। इसका कंसेप्ट समझ में आ गया ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इक्वल टू, हम G9 लिए हैं, सबसे पहले हम क्या किए, वाइल्ड कार्ड सिंबल, एंड लगाए, और ये फिर एंड लगाए, फिर इससे क्या हुआ, के से पहले क्या लेटर, कौन सा लेटर है वो फर्क नहीं पड़ेगा, के बाद के कौन सा लेटर है वो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये के को समझ के ये हाईलाइट कर देगा। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे सिर्फ एम लिखे तो एम से तो सब आ जाता है, मदरबोर्ड भी आ जाता है ना। और ये भी इधर भी हाईलाइट एम, तो ये भी आ रहा है, ये तो डायनेमिक फार्मूला है ना। एम ये भी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ एम नहीं है सिर्फ वो हाईलाइट नहीं हुआ, बाद बाकी सब तो हाईलाइट हो गया। हम लिखे एम ओ लिखे तो एम ओ के सीरीज में जो फार्मूला होगा वो हाईलाइट होगा। एम ओ यू लिखे तो एम ओ यू लिखने से सिर्फ एम ओ यू वाला हाईलाइट होगा। समझ में आ रहा है ना। हम सिर्फ 2D लिख दिए, मान लेते हैं 2D, ठीक है। तो 2D लिखे तो 2D वाला जहाँ जहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। हमें 27 क्यों लिखे, 27 क्यों लिखेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा 27 क्यों वाला। समझ में आ गया ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो फिर बताइए। ये स्टार यहाँ पे, यहाँ ऊपर ऊपर, हाँ। ये हम बस ये बताए कि देखो ये G9 का वैल्यू जो भी होगा, G9 का वैल्यू क्या है अभी, 27 क्यू है, 27 क्यू है। तो 27 क्यू के पहले स्टार और उसके बाद का स्टार, मतलब कि अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 27 क्यू के पहले क्या है और 27 क्यू के बाद क्या है, वो सिर्फ 27 क्यू को ही फोकस करेगा। समझ में आ गया ना। मतलब वाइल्ड कार्ड सिंबल का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे ये बोल रहे 27 क्यू के बाद का क्या लेटर है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उससे पहले क्या है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ ये जो फोकस करेगा 27 क्यू को करेगा। समझ गई स्वाति, यहाँ तक तो समझ में आ गया। जहाँ वैल्यू ट्रू हो रहा है वो हाईलाइट हो रहा है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, इसको दिमाग में लेके चलो ही नहीं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये देखो ट्रू आखिरकार कैसे हो रहा है। तो अभी क्या समझ में आया कि काउंट, ये अभी एंड के साथ काउंट इफ का यूज बता दिए, ठीक है। अगर यहाँ ब्लैंक छोड़ दिए तो, अगर यहाँ ब्लैंक छोड़ दिए तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहीं पे तो ये फॉल्स हो गया, वैल्यू वैल्यू यहीं पे फॉल्स हो गया। समझ आ रहा है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हम यहाँ पे एंड और काउंट इफ का यूज कैसे करेंगे और वाइल्ड कार्ड सिंबल का यूज कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम दूसरा सीट ले लेते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस रूल को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं।
अब जो बताने वाले हैं कि एंड के साथ इज नंबर और सर्च, 3 फार्मूला एक साथ। मेरा उद्देश्य ये है कि लॉजिकल बनो, समझ में आ रहा है ना। दिमाग में कुछ ना कुछ चलना चाहिए कि इस फार्मूला का यूज करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, दिमाग में ये चीज़ चलना चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जैसा कहेंगे ना वैसा ही काम करेगा वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। हम जैसा कह देंगे ऐसा हाईलाइट करो तो वो वैसे ही करेगा, लेकिन हमारे अंदर समझ तो होना चाहिए पहले काम करवाने के लिए। हमें कुछ पता ही नहीं है तो सबसे पहले फार्मूला को समझ में आना चाहिए। फार्मूला एंड समझ में आ रहा है, इज नंबर समझ में आ रहा है, अभी सर्च भी बता दी, ठीक है। हमें ट्रू और फॉल्स लाना है हर हाल में। तो हम क्या बोले देखना है, ध्यान देना है कि इज नंबर के साथ सर्च पहले बताते हैं। इक्वल टू, हम यहाँ बोले इज नंबर, कोई दिक्कत, इसको तो नंबर चाहिए तभी तो ये ट्रू देगा। अगर ये टेक्स्ट आ गया तो क्या देगा, ये फॉल्स देगा। अब हम जो फाइंड कर रहे हैं, हम कीबोर्ड यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे, अभी हम जो भी चीज़ यहाँ लिखेंगे अभी तो टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, नंबर के रूप में भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट नंबर दोनों आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी फिलहाल इज नंबर का देखते हैं। इक्वल टू इज नंबर जैसे लिखे ना, तो अब ये वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम इस वैल्यू को डायरेक्ट उठा के दे दिए, यहाँ से इसको डायरेक्ट उठा के दे दिए तो ये तो फॉल्स दे देगा, और अगर यहाँ पे नंबर हम दे दिए तो ये तो ट्रू दे देगा। ये खुद से डिसीजन ले रहा है ट्रू फॉल्स का। नंबर है क्या कर रहा है, ट्रू, और टेक्स्ट है तो ये फॉल्स कर रहा है। तो हम बोले कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हम इसके साथ एक सर्च को जोड़ दिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड लिखे, और सर्च इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। हम इसके अंदर वैल्यू के जगह पे यूज कर लिए सर्च, ठीक है। सर्च यूज किए, ये कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, हम बोल रहे इसको ढूंढना चाहते हैं। हाँ समझ में आ रहा है ना, फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। हम बोले कि G9 कह रहा है विद इन टेक्स्ट, कह रहा है कौन से टेक्स्ट में, जरा सा बताना है। ये कह रहा है विद इन टेक्स्ट। अभी हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे कीबोर्ड ले लें। हाँ अब नहीं समझ में आया, चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं के, अब समझ में आएगा। हम क्या बोले कि इक्वल टू इज नंबर, ठीक है। इस नंबर में ये क्या कह रहा है, वैल्यू, इसको नंबर चाहिए तब तो ही ट्रू देगा। हम बोले कि इसके साथ सर्च को लगा देते हैं। ये कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, हम बोले के को ढूंढना चाहते हैं, के को, ठीक है, लॉक कर दिए। ये कह रहा है विद इन टेक्स्ट, कहाँ पे के को ढूंढना चाह रहे हैं, हम बोले यहाँ ढूंढना चाहते हैं कीबोर्ड में, कोई दिक्कत, हम कीबोर्ड में ढूंढना चाहते हैं, और उसको लॉक नहीं किया अभी। कह रहा है ठीक है, कह रहा है स्टार्ट नंबर, बोले स्टार्ट नंबर एकदम शुरू से। तो अभी बताना है कि के का पोजीशन कितना है, एक है। ई सर्च कितना देगा, एक देगा। ये सर्च कितना देगा, एक देगा, और इस नंबर को मिल जाएगा एक नंबर के रूप में मिलेगा, ई का देगा ट्रू ना, ये का देगा ट्रू। टेक्स्ट है लेकिन हमें इससे नंबर इसको देना है, इस नंबर को, तभी ट्रू कहेगा। यहाँ पे कीबोर्ड टेक्स्ट है, हम सर्च से क्या किए, नंबर के रूप में वैल्यू रिटर्न के लिखे। अगर हम कीबोर्ड भी लिख दें, यहाँ पे कीबोर्ड भी लिख दे तो अभी ये ट्रू ही देगा, क्यों, क्योंकि एक ही देगा। ये सर्च कितना देगा, सर्च देगा एक ना, सर्च देगा अभी यहाँ पे कितना देगा, एक देगा। हम के लिखेंगे तो भी एक देगा ना। अगर ई लिख दिए तो भी कितना नंबर है, दो, तो दो तो ये भी तो नंबर है ना। हम अगर वाई लिखे तो भी नंबर ही देगा, पोजीशन बता रहा है लेकिन है तो नंबर, और इस नंबर को चाहिए नंबर, तो वो ट्रू फॉल्स तैसे ले लेगा वो। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर लगाना है, इस नंबर लगाने के बाद वैल्यू दे देना है सर्च, और जैसे इंटर करेंगे तो ये बता देगा ट्रू, ट्रू बता दिया ना।
अब देखना है, ध्यान देना है, अब समझ में आ जाएगा। हम इक्वल टू एंड लगाए, क्या लगाए, एंड। ये लॉजिकल वन की बात कर रहा है। हम बोले कि चलो ये ले लो, वैल्यू लॉक कर दिए, इसको बोले नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अच्छा, ये जैसे ब्लैंक होगा तो ये ब्लैंक फॉल्स हो जाएगा वैल्यू, अभी तो ट्रू है। लॉजिकल टू की बात कर रहा है, लॉजिकल टू की बात कर रहा है ना, तो इसको बोले इज नंबर। ठीक है, इज नंबर बोले, इज नंबर में वैल्यू कह रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट नहीं देंगे, हम लगा लेंगे सर्च। सर्च में फाइंड टेक्स्ट कह रहा है, हम बोले वाई को ही ढूंढ रहा है, इसको लॉक कर दिए। ये कह रहा है कि विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में ढूंढ रहे हैं, हम बोले यहाँ ढूंढ रहे हैं। समझ में आया? और इसको लॉक नहीं करना है, बस यहीं पे सारा खेल है, इसी जगह पे। ठीक है, कुछ नहीं, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है, एक ब्रैकेट बंद कर देना है। ये क्या देगा, अच्छा एक और देंगे, ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, तीन, एक एंड के लिए, एक इज नंबर के लिए, एक सर्च के लिए, तीन ब्रैकेट। इज नंबर कितना देगा, एक देगा, मतलब ये ट्रू देगा। ई सर्च देगा कितना, सर्च जो भी नंबर रिटर्न करेगा, एक देगा, दो देगा, तीन देगा, देगा तो नंबर ही। और ये नंबर देगा तो इस नंबर को बताएगा कि नंबर है, इस नंबर का देगा ट्रू, और एक अलग इधर ट्रू है ना। और यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे ये ट्रू आ जाएगा। हाँ, दिखाते हैं, यहाँ से हम इसको, अब कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ ट्रू है, जहाँ जहाँ वाई मिलेगा वहाँ वहाँ ट्रू हो जाएगा ना। अच्छा, ए देखते हैं, ए लिख के देखो तो क्या हो रहा है, सब जगह हाईलाइट हो रहा है, हो रहा है ना, बीच में भी हो रहा है। ठीक है, अगर हम कीबोर्ड लिख दें, यहाँ पे कीबोर्ड लिख दें, तो कीबोर्ड जहाँ जहाँ वही हाईलाइट होगा। थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। कंट्रोल सी से कॉपी, इसको पूरे को करेंगे सेलेक्ट, समझ में आ रहा है ना। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे गए, अब यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, फॉर्मेट पे गए, और स्पेसिफिक सेल वैल्यू को ये टारगेट करेगा, हाईलाइट करेगा। ठीक है, ये गलत जगह से सेलेक्ट कर लिए, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर करने के बाद क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, एक बार ऐसे लगा के देखते हैं क्या लगाना है, बराबर एंड ब्रैकेट ओपन, फिर क्या लगाना है, ये है ना सेल G9 नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, इस नंबर ब्रैकेट ओपन, सर्च ब्रैकेट ओपन, इसको ढूंढ रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर इसमें क्या है, कोमा यहाँ से ले लिए। ठीक है, और इसको लॉक नहीं करना है, ब्रैकेट बंद, एक, दो, तीन। ठीक है, फॉर्मेट पे गए, यहाँ कलर जैसा लेना है कलर लेंगे, और ओके करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, हाईलाइट हो रहा है, अच्छा वो स्टार वाला G9। ठीक है, बेगू BEG हाईलाइट, नहीं नहीं, ये हम गलत सेलेक्ट ही कर रहे हैं, हम पूरा सेलेक्ट नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है ना, हम गलत सेलेक्ट कर लिए।
इसको एक बार यहाँ से इंटायर रूल को क्लियर कर देता ना। यहाँ गए क्लियर इंटायर ऐसे शीट। क्लियर करते हैं तो जो फॉर्मूला लगा है सब हट हाँ ये घटाने के जिसको आता ना फॉर्मेट हटा तो हटा कंट्रोल सी। ठीक है पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए। ठीक है सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ ट्रू है ना, इस जगह पे भी ट्रू है। जहाँ कोई सेल का रेफरेंस बदल रहा है। लॉक नहीं कीजिए इनका जानती है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है जी नाइन। लॉक नहीं किए हैं यहाँ पे हाँ इसलिए आ रहा है वही बी बता दो नहीं नहीं कॉलम इसको लॉक कर दो ना। कॉलम कॉलम लॉक करो। ठीक है कॉलम लॉक किए तो फिर बदलेगा कैसे? बेगूसराय होगा कैसे? लॉक होगा हम स्पेसिफिक सेल को हम हाईलाइट करना चाहते ये ट्रू यहाँ हुआ क्यों ये बदल के यहाँ लास्ट में G9 हो रहा है ना। लास्ट में क्या हो रहा है ये G9। ये आखिरकार यहाँ ट्रू नहीं होना चाहिए ना। चल गिनो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ये लॉक है ये भी लॉक है और ये B2 खुला हुआ है 2 2 4 2 6। ठीक है नीचे खींचे यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है क्यों हो रहा है? यहाँ G2 है ना। अच्छा नहीं नहीं वो हम गलत कर ही दिए। यहाँ जो है ना B2 यहाँ नहीं लेना था। फिर से देखो हमको फर्स्ट सेल्स न लेना है। अब समझ में आया गलती हम कहाँ कर रहे थे। गलती हमसे हुआ है समझना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या इक्वल टू एंड लगाएंगे। ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या लिए इस सेल को इसको लॉक कर देना है नॉट इक्वल टू ब्लैंक। बिल्कुल सही है। और लॉजिकल टू की बात करेंगे। लॉजिकल टू की बात करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे इज नंबर ना। इज नंबर में वैल्यू है ना। वैल्यू में क्या करें सर्च लगाएंगे। ठीक है सर्च फाइंड टेक्स्ट इसको ले लिए इसको लॉक किए। विद इन टेक्स्ट हमको फर्स्ट सेल से लेना है। समझ में आया हमको लेना कहाँ से फर्स्ट से। तो यहाँ बताना ये मैच कर रहा है यहाँ पे ये तो फॉल्स ही आएगा। ठीक है और ब्रैकेट बंद कर करेंगे ये फॉल्स आएगा। और आराम से इसको स्पेसिफिक सेल को टारगेट करो। अब देखो ये ट्रू आएगा आ रहा है ना। यहाँ ट्रू आ रहा है। यहाँ BEG लिखे ट्रू क्यों आया क्योंकि BEG यहाँ है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे जैसे की लिखे ये ई वाला जितना है वो हाईलाइट हो रहा है। सेम तो काम करना है बस इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल C से और पूरे को कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए न्यू रूल्स पे गए और यहाँ पे जाके फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। ठीक है फॉर्मेट में जैसा लगाना है फॉर्मेट ले लेंगे। ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं ये कलर और ठीक है बॉर्डर में बोल्ड ले लेते हैं। ठीक है और यहाँ पे बॉर्डर पे ऑटोमेटिक। ठीक है
फॉर्मेट पे गए, फिल पे गए, जैसा कलर लेना वैसा फिल कर लें। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा अगर माउस लिखे तो वो आ गया। अगर हम यहाँ सिर्फ बी लिखेंगे तो बी वाला सब हाईलाइट होगा, जहाँ जहाँ बी है वो सब हाईलाइट हो रहा है। स्पेसिफिक सेल को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, समझ आ रहा है ना। अगर हम यहाँ 50 लिखे, 50 का मतलब है कि जहाँ जहाँ होगा 45 4500 वाला भी हाईलाइट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम अब यहाँ पे क्या चाहते हैं कि सिर्फ 50 वाला ही हाईलाइट हो ना, छोड़ देते हैं। इतना समझ में आया। समझ गए ना, यहाँ तक जिसको समझ में आ गया है सिर्फ, हाँ हाँ 50, अब जहाँ जहाँ इसको 50 मिलेगा सबको हाईलाइट कर लेगा, उसको उससे कोई मतलब ना है। सर्च लगा हुआ है ना, सर्च लगा हुआ है ना, सर्च में वो 5 जहाँ है उसको ढूंढेगा, 50 जहाँ है उसको ढूंढेगा, और सर्च रिटर्न वो नंबर दे देगा। अब ये 50 है तो वो सर्च क्या दिया होगा 1, इस नंबर को 1 मिला होगा, हाईलाइट कर रहा है। तो सर्च लगा हुआ है तो सर्च 50 को ना सर्च करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है, समझ में आया, इसीलिए वो हाईलाइट कर रहा है। हाँ ठीक है, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको। तो इसमें लॉजिकल चीज़ें, अब चांदनी का कहना था कि यहाँ पे आप जो इसको लगा रहे हैं, मतलब कि एंड को क्यों लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट तो इस नंबर से भी काम कर सकते हैं ना। हम बोले एंड लगाएंगे, लेकिन G9 अब ब्लैंक तो हटा नहीं सकते, लॉजिक 1 भी तो रख सकते हैं, एक भी तो लॉजिक पर काम करेगा। करके देखो न, इसको समझा देंगे कि आखिरकार हम कल हम बताए थे। नहीं नहीं ठीक है, कल हम बता दिए थे कि G9 को हम यहाँ पे क्यों रख रहे हैं। तो अलग लगाए थे, जैसे इस नंबर लगा दिए, सर्च लगा दिए, यहाँ भी तो हमको दिखाई ही रहा है, तो हटा देंगे। हाँ तो हटाओ ना इसको हटा दो, हटा के देखो, रखना है हमको, रखना है। तो करके उसको देखो ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है। उसका रीजन है एंड लगाने का। G9 नहीं लगाइए, ब्लैंक नहीं लगाइए। हम सर्च यहीं से न कर रहे हैं, दिक्कत नहीं लेकिन फिर कैसे बताएगा उसमें। हमको सर्च नहीं, ठीक है उसका कहना सही है कि हम यहाँ सर्च जो कर रहे हैं, ये तो अलग हो गया ना फॉर्मूला। इसको ये बता रहे कि ये सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक अगर आए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगना चाहिए। ये एंड पकड़ लेगा अगर ब्लैंक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले हटा देगा कि खाली है, हटो, नहीं लगना है। अगर ये ब्लैंक नहीं है, जब वैल्यू कुछ ना कुछ है तभी तो एंड आगे बढ़ेगा, इसके अंदर कुछ होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। तो एंड क्या कर रहा है, हमको सपोर्ट कर रहा है। अगर ब्लैंक है तो यहीं पे ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम क्यों लगाए एंड, इसका हम डिस्कशन कल कर लेंगे। हम इसलिए एंड को लगा दिए कि अगर इसको यहाँ ब्लैंक मिल गया तो डायरेक्ट यहीं से इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेगा, वो ब्लैंक छोड़, तो ब्लैंक भी रहेगा तो हाँ यहाँ पे ब्लैंक अगर कर दिए तो ब्लैंक का मतलब है कि वो अब फॉल्स हो गया वैल्यू, नहीं लगा, ब्लैंक रहता तो फिर हाईलाइट, फिर भी वो वैल्यू हाईलाइट कर लेता। फॉल्स लगाना मजबूरी है, मतलब एंड लगाना इसलिए मजबूरी है कि एंड अगर नहीं मिला कोई वैल्यू तो ये, लेकिन आगे अगर ये ब्लैंक छोड़ दिए तो आगे दूसरा जो फार्मूला है वो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न दे देता है, समझ में आ रहा है ना। कल इस चीज़ को हम बताए थे, इसलिए एंड लगाना जरूरी है, बता देंगे कल इसके बारे में, ठीक है। करके देखो, जिसको समझ में नहीं आए, इसमें बहुत है, ऐसा ऐसा है ना भी, ये छोटा बना है।
छोटा अभी हम बहुत छोटा फार्मूला बनाए हैं। इसमें ऐसा ऐसा फार्मूला बनेगा ना, सब सब समझ में आए।